2026 शुरू होने के बाद पहली सीरीज क्रिकेट मैच की सीरीज खेली जाने वाली है इंडिया बनाम न्यूजीलैंड। और इसे लेकर टी20 की जो स्क्वाड होने वाले हैं, 5 मैच टी20 के खेले जाने हैं और 3 मैच खेले जाएंगे ओडीआई के। इसमें टी20 में जो स्क्वाड था वो तो पहले ही अनाउंस कर दिया गया था कि जो वर्ल्ड कप खेलने जा रही है टीम, वही टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है टी20 सीरीज भी खेलेगी। लेकिन ओडीआई की जो स्क्वाड होगा वो अभी तक के अनाउंस नहीं हुआ था, जिसकी जानकारी आई है 3 जनवरी सैटरडे शनिवार को। और उसमें कौन कौन से ऐसे नाम चौंकाने वाले हैं जो आ गए हैं, और ऐसे कौन से नाम हैं जिनके लिए उम्मीद जताई जा रही थी, मांग की जा रही थी कि इन्हें भी हम स्क्वाड में देखना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल उन उम्मीदों पर पानी फिर गया है, उन नामों को नहीं जोड़ा गया है स्क्वाड में। तो ये जो भी नाम है और पूरा स्क्वाड का जो एनालिसिस है वो हमारे साथी सुकांत बताएंगे। एक नाम उन्होंने मुझे वीडियो की शुरुआत से पहले बता दिया है, जिस पर मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा, वो है शुभमन गिल का नाम। बतौर कप्तान उनकी टीम में वापसी है, जबकि टी20 में स्क्वाड में उन्हें शामिल ही नहीं किया गया। तो ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। क्या हुआ, शुभमन को किस तरह से इंक्लूड किया गया जी, बताएं। देखिए, जैसे शुभमन गिल बतौर कप्तान टीम में शामिल हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया पहला दौरा था जब वो बतौर कप्तान खेले थे। लेकिन क्योंकि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच से पहले वो इंजर्ड हो गए थे, सीरीज से ही वो मतलब टेस्ट मैच में ही इंजर्ड हो गए थे। उसके बाद वो पूरी सीरीज से बाहर हो गए थे ओडीआई के, तो उनकी जगह पे केएल राहुल ने कप्तानी की थी। लेकिन अब क्योंकि वो वापस फिट हैं और इसी कारण से अब वो खुद कप्तानी करेंगे। हालांकि मैं एक चीज़ बता दूं दर्शकों को कि आज का जो मैच था विजय हजारे ट्रॉफी में, मतलब ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो पंजाब के लिए खेलेंगे, लेकिन फूड पॉइजनिंग के कारण वो नहीं खेल पाए आज का मैच, और ये एक बड़ी खबर थी। लेकिन अब इस पर भी ध्यान देना था कि क्या मतलब उनको टीम में शामिल किया जाएगा कि नहीं। लेकिन अब वो तय हो गया है, बीसीसीआई ने टीम अनाउंस कर दी है और उनकी फिटनेस को लेकर कोई संशय नहीं है। तो मतलब वो खेलेंगे और अब बतौर कप्तान ही वो टीम में खेलेंगे। आपने फिटनेस की बात की, मुझे एक नाम और याद आता है, श्रेयस अय्यर का। उनको भी लेकर काफ़ी वक्त से वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड थे और उसके बाद हॉस्पिटलाइज थे, तो काफ़ी उनके हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। अब उनका भी नाम आ गया है। जी बिल्कुल। और श्रेयस अय्यर को लेकर के सबसे बड़ी बात ये थी कि श्रेयस अय्यर जिस समय चोटिल हुए थे नाविद, उनकी इंजरी बहुत बड़ी थी। और जैसा मैंने बताया भी, हमारे दर्शकों को पहले ही बताया है कि ऑस्ट्रेलिया का वो दौरा था और ऑस्ट्रेलिया में लास्ट वो मैच था सिडनी का, वहाँ एलेक्स कैरी ने कैच उठाया था और कैच पकड़ने के दौरान वो जब गिरे तो उनके रिब में चोट आ गई थी और उसके कारण से उनके स्प्लिन में लैक्रेशन हो गया था। और डॉक्टरों ने सुझाव दिया था कि हो सकता है कई लंबे समय तक वो बाहर हो जाएंगे, कई महीने तक वो नहीं खेलेंगे, और इसी कारण से उम्मीद भी जताई जा रही थी। और जब ये सीरीज की टीम अनाउंस होनी थी उससे पहले एक खबर आई थी नावेद कि जो श्रेयस अय्यर हैं उनके वेट में लगातार लॉस हो रहा है, तो काफ़ी वेट गिर गया है। इसके कारण से उनको अभी तक बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस से वो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला है, और वो अब भी बरकरार है। जो बीसीसीआई ने टीम अनाउंस की उसमें स्टार मार्क किया है और श्रेयस अय्यर को लेकर के कहा है कि वो अभी भी फिट नहीं है। बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस से अगर उनको फिटनेस सर्टिफिकेट दी जाएगी तो ही वो खेलेंगे जी। अच्छा, इसके अलावा एक और नाम जो है इसको लेकर आ रहा है, क्योंकि फिटनेस को लेकर और फॉर्म को लेकर देखा जाए तो ऋषभ पंत को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं रहती हैं। क्या वो टीम में बरकरार हैं, और उनके अलावा और किसकी उम्मीद की जा रही थी कि वो उनकी टीम में जगह मिल सकती है? जी बिल्कुल। जैसा कि आपको मैं बता दूं, इससे पहले वाली सीरीज में, साउथ अफ्रीका सीरीज में, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल दोनों टीम में शामिल थे बतौर विकेट कीपर, वैकल्पिक विकेट कीपर। क्योंकि केएल राहुल कप्तान भी थे, विकेट कीपिंग भी कर रहे थे, और वो टीम में इस बार भी हैं और वो प्राइमरी विकेट कीपर हैं। लेकिन जो सेकेंडरी विकेट कीपर हैं, जो ऋषभ पंत, जिसका आपने सवाल पूछा, और पिछले कुछ समय से अगर फॉर्म की बात करूं तो विजय हजारे ट्रॉफी में अब तक पंत के बल्ले से एक भी ऐसी पारी नहीं आई है जो कि मतलब जिसकी उम्मीद फैंस कर रहे थे कि अच्छी पारी आ जाए और वो फॉर्म में दिखें। लेकिन उनकी जगह पे अगर बात करूं तो ईशान किशन का नाम चल रहा था कि ईशान किशन टीम में आ सकते हैं, क्योंकि ईशान किशन ने एक मैच खेला था और विजय हजारे ट्रॉफी के उस मैच में 33 बॉल में नावेद उन्होंने सेंचुरी लगाई थी। तो 33 बॉल में सेंचुरी लगाई थी। जी बिल्कुल। और नंबर 6 पे बैटिंग करते हुए लगाई थी। तो ये सवाल उठ गया था कि लगता है कि नंबर 6 पे बैटिंग करते हुए लगाई है, तो मतलब उन्होंने जवाब दे दिया है कि जो ऋषभ पंत जो काम कर सकते हैं वो काम, भले वो अभी फॉर्म में नहीं हो तो मैं फॉर्म में हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। लेकिन अभी भी बीसीसीआई ने उन पर भरोसा जताया है पंत पे, और उनको मौका अब देने का, मतलब क्योंकि अब देखिए मौका तो मिलना नहीं है, क्योंकि अगर स्क्वाड में जब तक केएल राहुल इंजर्ड नहीं होंगे
पंत को मौका नहीं मिलेगा। हमने देखा है कि पिछले बार जब श्रेयस अय्यर नहीं थे तो उनकी जगह पे ऋतुराज गायकवाड़ टीम में थे, पर और उन्होंने सेंचुरी भी लगाई, मौका भी बना लिया था, अपना बुना लिया था, लेकिन श्रेयस अय्यर की वापसी के साथ ऋतुराज गायकवाड़ बाहर हो गए हैं। तो ये चीज़ है कि पंत अभी भी टीम में बरकरार है, पहले वो एक्स्ट्रा में थे, अभी भी एक्स्ट्रा में है, लेकिन वो टीम में बरकरार है। यानी सिलेक्टर्स का पहला भरोसा ऋषभ पंत की ओर है, और अभी भी ईशान किशन वो अपनी पहचान, उनके इमेज नहीं बना पाए शायद सिलेक्टर्स की नज़र में। हमने सुकांत बैटर्स की बात की है ना, 2 बॉलर्स के बारे में बता दीजिए। कोई एक ऐसा बॉलर जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि वापस आएंगे, वो आ गए, और एक ऐसे बॉलर जिनकी उम्मीद लगाई जा रही थी, मांग की जा रही थी कि वो आ जाए, लेकिन नहीं आ रहे हैं। देखिए अगर बात करें तो 2 नाम ऐसे थे और दोनों प्लेयर्स लगातार कंटिन्यूसली बहुत अच्छा कर रहे थे। सिराज तो कंटिन्यूसली, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था, गंभीर पे ये क्वेश्चन आ रहा था कि सिराज कब से सिर्फ एक फॉर्मेट बॉलर हो गए और हर्षित राणा कैसे 3 फॉर्मेट के बॉलर हो गए। और ये आरोप उन पर लगना इसलिए भी मतलब क्योंकि दर्शक ये चीज़ देख करके हैरान थे, क्योंकि सिराज ने ऐसी कोई गलती नहीं की थी कि हाँ उनको आप ओडीआई में नहीं रखो, T20 में नहीं रखो, और हर्षित राणा हर फॉर्मेट में खेल लें, तो फिर सवाल उठाता है। और इस पर जो है जवाब देते हुए मुझे लगता है सिलेक्टर्स ने भी ध्यान दिया इस पे और सिराज को टीम में शामिल कर लिया है। और हालांकि लेकिन इस सीरीज से पहले अगर मैं बात करूं नावेद, तो जो टीम को लेकर के चर्चा थी तो उसमें सिराज का नाम नहीं था। अच्छा। जिस प्लेयर का नाम था वो है मोहम्मद शमी। ये कहा जा रहा था कि ये रिपोर्ट्स भी आई थी कि खुद इंडिया टुडे ने भी रिपोर्ट की थी कि उनकी आने के चांसेस हैं, शमी पर ध्यान दिया जा रहा है, सेलेक्टर्स उनके साथ लगातार टच में हैं और वो वापसी कर सकते हैं न्यूजीलैंड दौरे के साथ। उन्होंने अंतिम बार चैंपियंस ट्रॉफी में पिछले साल मार्च में खेला है, उसके बाद से वो कोई सीरीज नहीं खेला, इंजरी हो गई थी, फिर सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद तब से वो उम्मीद लगा रहे हैं कि वापसी करेंगे। लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो या फिर विजय हजारे ट्रॉफी हो, लगातार परफॉर्म भी कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के बावजूद उनको फिर मौका नहीं मिला है। और ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि शमी ने ऐसी कोई गलती फिर नहीं की है कि उन्हें नहीं चुना जाए, लेकिन उनसे ऊपर फिर प्रसिद्ध कृष्णा और बाकी बॉलर्स को मौका मिल गया है। और प्रसिद्ध कृष्णा का सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा पिछले समय से, जब से आप प्रसिद्ध कृष्णा को देख रहे हो, वो कोई वैसा स्पेल नहीं याद आता जहाँ पे वो बहुत इफेक्टिव दिखे हों। इवन जब सारे बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग भी कर रहे होते हैं, वहाँ पे भी प्रसिद्ध कृष्णा काफ़ी महंगे साबित हो जाते हैं। तो ये एक कारण था जिसके कारण से मुझे उम्मीद लग रही थी कि हो सकता है प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे उनको मौका मिल जाए, लेकिन मुझे लगता है वो एज वाला फैक्टर फिर सामने इस पर सिलेक्टर्स ने ध्यान फिर से इम्पैक्ट हो गया उस चीज का। जी, कि एज वाला फैक्टर ही फिर ध्यान में रखा है। और अब शमी के लिए मुझे लगता है जितना समय और बढ़ता जाएगा, ये गैप जितना बढ़ता जाएगा, उनके लिए वापसी और मुश्किल होती जाएगी। ये बात आप सही कह रहे हैं। दूसरी चीज़, एंडिंग में लास्ट क्वेश्चंस के तौर पर अगर मैं आपसे 2-3 चीज़ें पूछता हूँ, एक तो सबसे पहले जो स्क्वाड की जो पूरी शक्ल है, कौन कौन है उसमें, एक बार अगर वो बता सकें। और दूसरी चीज़, जो हमने सीरीज़ से इस वीडियो की शुरुआत की थी, जो सीरीज़ न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली है, 3 मैच उसमें ओडीआई के, 5 मैच T20 के, उनकी तारीखों में अगर आप बता दें थोड़ा, तो ये इसके साथ हम वीडियो क्लोज करेंगे। हाँ बिल्कुल। मैं अगर टीम की बात करूँ तो शुभमन गिल कप्तान, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल ने पिछले सीजन जब मौका मिला था उनको, शुभमन गिल नहीं खेले थे, तो उन्होंने भी सेंचुरी बनाई थी, उनको रिटेन किया है टीम में। और अगर आप शेड्यूल की बात करें तो 11 जनवरी को पहला मैच है वडोदरा में, पहला ओडीआई। उसके बाद 14 जनवरी को दूसरा ओडीआई राजकोट में है। तीसरा ओडीआई 18 जनवरी को इंदौर में है। और उसके बाद 5 मैचों की T20 सीरीज है, जिसका पहला मैच 21 जनवरी को नागपुर में है, 23 जनवरी को दूसरा मैच रायपुर में, 25 जनवरी को तीसरा मैच गुवाहाटी में, 28 जनवरी को चौथा मैच विशाखापत्तनम में, और 31 जनवरी को जो अंतिम मैच होगा वो तिरुवनंतपुरम में होगा। और नावेद, क्योंकि ये 31 जनवरी को ये मैच खत्म होगा और 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, तो मतलब बस 7 दिनों का गैप होगा और ये अंतिम सीरीज है। इसके बाद हम फिर वर्ल्ड कप में एक्शन में दिखेंगे। और क्योंकि हम मेजबानी कर रहे हैं, पिछले बार के चैंपियन हैं, और ये पहली बार ऐसा हो सकता है कोई जो टीम मेजबानी करते हुए चैंपियन बन जाए, क्योंकि अभी 2007 से अब तक ऐसा नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जी। और दूसरी चीज़, एक तरह से वार्म अप भी हो जाएगा, क्योंकि एक सीरीज़ खेलने के बाद तुरंत मैदान पे उतरेगी वर्ल्ड कप के लिए टीम, तो हो सकता है परफॉर्मेंस पर भी उसका असर देखने को मिले। बाकी ये तमाम जानकारी थी। स्क्वाड की भी शक्ल हमें सुकांत ने बता दी है, कौन कौन से प्लेयर्स उसमें शामिल किए गए हैं और कौन से छोड़ दिए गए हैं जिनकी उम्मीद लगाई जा रही थी, वो तो उस पर बात की ही जा चुकी है। आप कौन सा प्लेयर देखना चाहते थे टीम में जिसे शामिल नहीं किया गया है,
है और जिसे शामिल किया गया है उनमें से आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन है? आपके जो भी एनालिसिस है, जो भी कमेंट्स हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी जो जानकारी हमारे साथी सुकान ने दी है उस पर भी बताइएगा आपको कैसी लगी। मैं नाविद हूँ, कैमरे पर शुभम है। देखते रहिए लल्लन टॉप और लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। तो लीजिए हम फिर से बिहार आ रहे हैं। पटना में होगा लल्लन टॉप अड्डा। बहुत सारे सितारों के साथ दिल खोल कर बातें होंगी, परफॉर्मेंस होंगी और 100% शुद्ध आनंद होगा। 10 जनवरी को पहुंचिए बापू सभागार पटना। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelallanTop.com वेबसाइट पर दिए हुए बैनर पर और पहुंचिए पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में। आ जाइए।